हिटलर के बाद सबसे ताकतवर सेना बनाने की ओर जर्मनी। युवाओं को 2.5 लाख महीना। ट्रंप पर भरोसा टूट चुका है और पुतिन का डर लगने लगा है। जर्मनी अब अपनी पुरानी स्थिति के अंदर, आप जानते हैं कि जर्मन की जो सेना एक समय में बहुत ही ताकतवर हुआ करती थी और भयावह स्थिति बहुत ज़्यादा थी, इसलिए अपनी सेना अपनी ताकत को कम की थी। लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति बदल चुकी है और अपनी सेना को बढ़ाने का विचार विमर्श कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने लगभग 8 दशक तक खुद को सैन्य रूप से सीमित रखा है। हिटलर के दौर की भयावह यादों के कारण जर्मनी की नीति साफ थी: कम सेना, कम हथियार, शांति पर जोर। लेकिन आज 2025-26 में हालात तेजी से बदल चुके हैं और अब जर्मनी खुले तौर पर कह रहा है कि उसे हिटलर के बाद की सबसे शक्तिशाली सेना बनानी है। यह बदलाव अचानक नहीं है, बल्कि इसके पीछे 3 बड़े डर और एक कड़वा सबक छिपा है। पहला है रूस और पुतिन, यूरोप की सबसे बड़ी चिंता। यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है। रूस ने यह साफ कर दिया है कि वह सैन्य ताकत का खुला इस्तेमाल कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों से पीछे हट सकता है। जर्मनी को डर है कि अगर रूस यूक्रेन के बाद बाल्टिक देशों या पूरी यूरोप की ओर बढ़ा तो खुद को बचाने में कमजोर साबित हो सकता है। जर्मन रणनीतिकार मानते हैं कि पुतिन सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं, इसलिए कमजोर सेना अब विकल्प नहीं रही है। दूसरा कारण है ट्रंप का धोखा। अमेरिका अब भरोसेमंद नहीं है। अब तक यूरोपीय सुरक्षा का सबसे बड़ा सहारा अमेरिका और नाटो रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति ने यूरोप को झकझोर कर दिया है। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि नाटो देशों को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, अमेरिका हर हाल में मदद नहीं कर सकता है। इसका असर यह हुआ कि जर्मन को पहली बार एहसास हुआ कि अगर अमेरिका पीछे हटा तो यूरोप अकेला पड़ जाएगा, और यही वजह है कि जर्मनी अब यूएस बैक्ड सिक्योरिटी से हटकर सेल्फ रिलायंट मिलिट्री पावर की ओर बढ़ रहा है। तीसरा जो कारण है, युवाओं को 2.5 लाख महीना रुपए देना और सेना क्यों नहीं मिल रही है। विशेष बात यहाँ पे ये कि वहाँ पे सेना लोग भर्ती कम हो रहे हैं, ठीक है ना। जर्मनी आज जिस सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है वह है सैनिकों की कमी। आधुनिक जर्मन युवा आरामदायक जीवन, टेक और कॉर्पोरेट नौकरी और सैन्य जोखिम से दूरी, इसलिए सरकार ने लगभग 2.5 लाख महीना वेतन, मुक्त आवास, हेल्थ इंश्योरेंस, हाईटेक ट्रेनिंग जैसे ऑफर देने शुरू किए हैं। और साफ है कि सिर्फ भर्ती नहीं बल्कि युवाओं की सोच बदलने की कोशिश करनी है। क्या अनिवार्य सेना की वापसी होगी? कंपलसरी सेना वापस आएगी। फिलहाल भर्ती स्वैच्छिक है, ठीक है ना, लेकिन सरकार खुद मानती है कि लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा, इसलिए भविष्य में मॉडर्निटी मिलिट्री सर्विस लौट सकती है। और यह वही नीति है जिसे जर्मनी ने वर्षों पहले खत्म कर दिया था। अब उसकी वापसी बताती है कि हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। जर्मनी क्यों नहीं इतना बड़ा जोखिम ले रहा है? इतिहास जानता है कि मजबूत जर्मन सेना से दुनिया डरती रही है, फिर भी आज जर्मनी यह जोखिम इसलिए उठा रहा है क्योंकि यूरोप अस्थिर है, रूस आक्रामक है और अमेरिका अनिश्चित है, और शांति की गारंटी अब सिर्फ कागजों पर है। जर्मनी मानता है कि कमजोर रहना अब ज्यादा खतरनाक है। यूरोप और दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला? अगर जर्मनी अपनी योजना में सफल होता है तो यूरोप की सैन्य शक्ति अमेरिका पर कम निर्भर होगी और नाटो का संतुलन बदलेगा। रूस यूरोप टकराव और तेज हो सकता है, हथियार की नई दौड़ शुरू होने की आशंका बढ़ेगी। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों कि हिटलर के बाद जर्मनी ने कभी नहीं चाहा था कि वह फिर से वह सैन्य शक्ति बने, लेकिन आज की दुनिया ने उसे मजबूर कर दिया है। पुतिन का डर, ट्रंप की अनिश्चितता, यूरोप की असुरक्षा जर्मनी को फिर से हथियार उठाने की ओर ले जा रही है। यह सिर्फ जर्मनी की कहानी नहीं, यह उस दुनिया की कहानी है जहाँ शांति अब ताकत के बिना सुरक्षित नहीं रही है।
तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में और भी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक बार सिद्ध प्लस को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।